गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ग्राफ कैसे बनता है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अगर इसमें स्ट्रेट लाइन होता है दैट मीन्स कि यहाँ पे स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। अब उसके बाद हम और चीज़ें समझेंगे इसमें, दैट इज़ कि हमने ऑफलाइन में देखा था कि हमने ये वाले ग्राफ का बार ग्राफ ड्रॉ किया था। ये जो डेटा दिया था इसका हमने पूरा बार ग्राफ के फॉर्म में किया था, बट अब हम इसका ये वाले फॉर्मेट में यूज़ करेंगे उसको। तो देखो कैसे यहाँ पे ग्राफ बन रहा है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इस तरह से ड्रॉ कर दी। उसके बाद डिस्टेंस को हमने यहाँ पे लिखा है वाई एक्सिस पे, और किस तरह से डिस्टेंस लिया है कि ये पूरा ग्राफ कवर करे, जैसे 0, 10, 20, 30। उसके बाद यहाँ पे भी उन्होंने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, जैसे 8 o'clock, 8:30, 9, 9:30 इस तरह से। एंड फिर जो डेटा दिया है उसको इस तरह से पॉइंट वाइज उन्होंने ले लिया है। अब पॉइंट वाइज लेने के बाद उन्होंने क्या किया, ये सारे पॉइंट्स को जॉइंट कर दिया। अब इस पे से हमें बहुत सारे डेटा मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपको कौन से डेटा मिल रहे हैं, सो फर्स्ट इज़ यहाँ पे अगर कोई किसी को जानना हो कि हम 8:45 को कितने पे, कौन से या कितने किलोमीटर्स पे थे, तो हम इजीली बता सकते हैं। जैसे कि 8:45 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा इसके साथ इसको मैच करना है। मतलब 8:45 पे हम 30 किलोमीटर्स पे आ गए थे, हम ये इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। फिर अगर मुझे कोई ऐसा पूछे कि अगर हमने 70 किलोमीटर्स कंप्लीट किए तो 70 किलोमीटर्स पे अब कितने बजे पहुँचे थे, तो हम क्या कर सकते हैं, 70 से यहाँ से डायरेक्ट लाइन खींचेंगे एंड ये लाइन यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 9:45 को हम 70 किलोमीटर्स कंप्लीट किए थे। ये इन्फॉर्मेशन ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन हम ये ग्राफ से पता लगा सकते हैं। देन हम अगर यहाँ पे भी सारे जो पॉइंट्स दिए हैं वो अगर इसको इस तरह से मिला दे तो हमारा पूरा ग्राफ रेडी हो जाएगा एंड हम इस पे से बोल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ था। जैसे कि यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट इज़ जो पर्पल से है वो ही देखना। 8:30 को हमने 20 किलोमीटर्स कंप्लीट किए। देन 9 o'clock को 40 किलोमीटर्स, ये देखो यहाँ पे 40 पे जा रहा है ये लाइन। देन 9:30 को हमने 60 किलोमीटर्स कंप्लीट किए। उसके बाद 10 o'clock को 80 कंप्लीट किए। इस तरह से ये पूरा डेटा दिया है। सो ये सारे डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने स्केल लिया है। तो स्केल हमने क्या लिया है, तो देखो यहाँ पे हमने स्केल लिया है। फर्स्ट इज़ 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जो बॉक्स आता है उसमें यहाँ पे हमने स्केल, एक मिनट, यहाँ पे हमने स्केल कितने का लिया है, तो देखो 10 किलोमीटर्स का हमने लिया है। और टाइमिंग भी हमने उसी हिसाब से लिया है। यहाँ पे देखो दिया है कि 6 मिनट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हमने स्केल लिया है। अब हमें ग्राफ बनाते समय थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, दैट इज़ कि आप जो वैल्यूज़ रख रहे हो कि उसमें डिफरेंस कितना है, कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, वो आपको पहले चेक कर लेनी है। वो पहले आप चेक करोगे, देन उसके बाद कि आप इंटरमीडिएट वैल्यू कितनी रखोगे। यानी कि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपको डेटा में दिया है कि हाईएस्ट वैल्यू 80 किलोमीटर्स है एंड लोवेस्ट है 0 किलोमीटर। उसके बाद टाइमिंग में भी दिया है 8 o'clock है वो लोवेस्ट है एंड 10 o'clock है वो हाईएस्ट वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे से हमें एक चीज़ पता चलती है, ये सबसे पहले हमने ये निकाल दिया। अब उसके बाद इंटरमीडिएट वैल्यू, यानी कि जो दो हमने वैल्यूज़ ली है यहाँ पे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, कि हम कितना डिफरेंस ले रहे हैं, मतलब हमारा स्केल। जैसे यहाँ पे 10 का डिफरेंस है सभी में, वो कांस्टेंट रखा है। यहाँ पे हमने हाफ आवर का मतलब 30 मिनट्स का हमने डिफरेंस रखा है।
सो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हाईएस्ट लोवेस्ट वैल्यू कितनी ली है, उसके बाद बीच में इंटरमीडिएट यानी कि इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना लिया है वो ध्यान रखना है। एंड उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका अगर आप ग्राफ बनाओ तो पूरा पेपर यूज़ होना चाहिए, मतलब उसका मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ दिया है आपको, तो अगर आपको ग्राफ दिया है तो आप एकदम इतना यूज़ करोगे, जैसे ये पिंक वाला पोर्शन ही हम हमेशा यूज़ करते हैं, तब अगर इतना ही ग्राफ यूज़ करोगे इतने में सारे डेटा, तो दैट इज़ नॉट वैलिड। अगर आपको ये पूरा बॉक्स है पूरे ग्राफ का, तो एटलीस्ट आपको इतना तो आपको एटलीस्ट यूज़ करना है। तो इस तरह से आपको सारा डेटा लिखना है। ये 3-4 चीज़ें थी वो आपको ग्राफ बनाते समय ध्यान रखना है। सो इस पे से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड आप ऐसे ग्राफ से इजीली सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। थैंक यू।